वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रूट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिप एंड ओएसपीएफ। जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट की कुछ वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कि रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें तब रिक्वायर्ड होता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट हो रहे होते हैं ड्यू टू सम लिमिटेशंस और ड्यू टू सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सपोज आपका हार्डवेयर कुछ स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्टेड नहीं है, या हमारे एनवायरनमेंट की कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक साइट पर कुछ पार्टिकुलर लाइक रिप चलाना है और दूसरी साइट पर ओएसपीएफ चलाना है। दोनों साइट मेरी आपस में कम्युनिकेट करें, इसलिए हमें उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी आपस में रूट क्या कराने हैं, एक्सचेंज कराने हैं। तो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के रूट एक्सचेंज कराने होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इस सिनेरियो को देखेंगे, यहाँ एक हमारा ब्रांच ऑफिस है, दैट इज दिल्ली ब्रांच ऑफिस, राइट। ये हमारा एक दूसरी ब्रांच है, दैट यू कैन से कि ये हमारा मुंबई ब्रांच ऑफिस है। दोनों ब्रांच ऑफिस बाया हेडक्वार्टर कनेक्टेड है, या आप कह सकते हो एक राउटर से कनेक्टेड है जिस पर दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है। जब भी आप रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी राउटर पे होगा जिस राउटर पर दोनों और यू कैन से मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होंगे। क्योंकि जिस राउटर पे मल्टीपल राउटिंग कॉन्फ़िगर होंगे, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होंगे, उसकी राउटिंग टेबल में दोनों और मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से रूट आ रहे होंगे, और वो उनको आपस में क्या करा सकता है, रिडिस्ट्रीब्यूट करा सकता है, राइट। तो हमारे केस में क्या है, दो ब्रांच ऑफिस है, एक दिल्ली और एक मुंबई। ये इस राउटर से कनेक्टेड है और यू कैन से हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है, जहां पर हम क्या करेंगे, इनका रूट रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन दिस राउटर, यू कैन से हेडक्वार्टर राउटर और दिल्ली ब्रांच ऑफिस के बीच में चल रहा है रिप राउटिंग प्रोटोकॉल। सेम मुंबई ब्रांच ऑफिस और हेडक्वार्टर के बीच में चल रहा है ओएसपीएफ। अगर हम बात करते हैं इस राउटर पर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, दैट इज ओएसपीएफ। इस राउटर पर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा, दैट इज रिप। इस राउटर पर यहां चल रहा होगा रिप और यहां चल रहा होगा ओएसपीएफ। मींस हमारा जो मुंबई ऑफिस है वो अपने लैन के जितने भी रूट्स हैं उनको ओएसपीएफ में क्या करेगा, एडवर्टीज करेगा, और वो एडवर्टीजमेंट कहाँ पहुंचेगा, हेडक्वार्टर के पास। इन द सेम कंडीशन ये राउटर अपने सारे लैन के रूट्स किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एडवर्टीज करेगा रिप के अंदर, और रिप के थ्रू वो कहाँ पहुंचेंगे, इस राउटर के पास। और इस राउटर में हम क्या करेंगे, रिप के रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओएसपीएफ में, और ओएसपीएफ के जो भी रूट्स आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओएसपीएफ में। जैसे यहाँ रिप से जो भी लैन के रूट्स आ रहे हैं उनको ये रिडिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ डाल देगा, ओएसपीएफ में। और जो रूट्स ओएसपीएफ से आ रहे हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ डाल देगा, रिप के पास। रिजल्ट क्या होगा कि हमारे ये राउटर क्या करेगा, अब जब भी राउटिंग शेयर करेगा इसके साथ, तो वो अपनी होल राउटिंग टेबल, केवल रिप वाले रूट नहीं बाकी के रूट भी देगा। सेम जब ये राउटर इसको राउटिंग देगा तो क्या करेगा, सारे रूट देगा। रिजल्ट कि इस राउटर की राउटिंग टेबल में होल नेटवर्क की राउटिंग होगी, इंक्लूडिंग द मुंबई ब्रांच ऑफिस, राइट। सेम मुंबई ब्रांच ऑफिस के राउटिंग के पास भी होल राउटिंग टेबल होगी, इंक्लूडिंग द दिल्ली ब्रांच ऑफिस। तो क्या होगा कि ये आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो राउटिंग टेबल है वो क्या है, कंप्लीट है, करेक्ट। और वो कैसे हमने अचीव किया, वो अचीव किया बाया रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ इस राउटर पे हमने दोनों मल्टीपल जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे उनके बीच में क्या कर दिया, ओएसपीएफ और रिप के बीच क्या करा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम यहाँ पर राउटिंग देखेंगे सो आईपी रूट कमांड के थ्रू, तो यहाँ पर हमें सारे रूट दिखेंगे, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के रूट्स हैं वो एज ए एक्सटर्नल रूट दिखेंगे। अगर हम ओएसपीएफ में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मुंबई ऑफिस में, यहाँ पर भी सारे रूट दिखेंगे, और जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके हमारे रूट्स आए हैं वो हमें कैसे दिखेंगे, बाया एक्सटर्नल रूट्स। नाउ बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसा हम पीछे के राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी हमने बात की है कि पहले हम पार्टिकुलर अपने किस में जाते हैं, वो राउटर के जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमें क्या करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट, राइट। हमें ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डालेंगे रिडिस्ट्रीब्यूट, किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, रिप को। और यहाँ पर कमांड क्या चला देंगे, सबनेट,
यानी कि मैट्रिक जो डिफाइन करते हैं। सेम हम जाएंगे रिप के अंदर, रिप में कमांड क्या चलाएंगे, राउटर रिप, और रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, ओएसपीएफ को, और यहाँ क्या डालेंगे, मैट्रिक। अब ये मैट्रिक किसकी होगी, होप काउंट। किसकी मैट्रिक, रिप की, क्योंकि रिप किसको समझता है, होप को। रिप की जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है, होप काउंट। हमने होप काउंट क्या डाल दिया, 2। यानी कि जब भी ओएसपीएफ का रूट रिडिस्ट्रीब्यूट होके आए ओएसपी रिप में, तो वो रिप की मैट्रिक समझे। सेम ओएसपीएफ के अंदर जब भी कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम किसकी मैट्रिक डिफाइन करेंगे, ओएसपीएफ की, सो दैट वो उसको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। जो सेटअप हमने वहां स्टडी किया, ये सेटअप हमारा बना हुआ है। दिल्ली ब्रांच ऑफिस का जो लैन सबनेट है वो 10.10.10.10 है। मुंबई का जो हमारा सबनेट है वो 20.20.20 है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बिटवीन मुंबई और हेडक्वार्टर 192.168.20.0 की है, और दिल्ली और हेडक्वार्टर के बीच 192.168.10 की है। अब हम बात करते हैं दिल्ली ब्रांच ऑफिस की। दिल्ली ब्रांच ऑफिस के राउटर पर अगर हम जाते हैं, हमने कमांड चलाई सो और रन। सो रन जब कमांड चलाई तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या कमांड चली हुई है, राउटर रिप, यानी यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, रिप कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम यहाँ देखते हैं बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं वो आ रहे हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स कौन कौन से हैं, भाई डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स एक 10 का है और एक 192 की रेंज का है। वही दोनों नेटवर्क वो क्या आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, करेक्ट। एक हमारे पास रूट आ रहा है 192 का और एक आ रहा है 10 का। अब बात करते हैं मुंबई ऑफिस की। मुंबई पे भी दो रूट आने चाहिए, कौन कौन से, एक 192.168.20.0 का और एक 20.20.20 का, जो कि हमारे कैसे रूट्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है। तो हम ओपन करते हैं मुंबई ब्रांच का राउटर। मुंबई ब्रांच के राउटर पे हमने सोरन चलाया कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इसमें हमें पता चल गया कि राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है कौन सा, हमारा ओएसपीएफ, राइट। ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। अब हम इस पे कमांड चला लेते हैं सो आईपी रूट। सो आईपी रूट से हमें क्या पता चल जाएगा, सो आईपी रूट। सो आईपी रूट कमांड में हमने क्या देखा, सो आईपी रूट कमांड में हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं, राइट। तो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स यहाँ पर काम कर, तो हम लोगों ने देखा कि मुंबई जो राउटर है, मुंबई राउटर के पास सिर्फ दो रूट आ रहे हैं, और वो रूट कौन से हैं, इनके डायरेक्टली कनेक्टेड रूट। एक 20 का नेटवर्क है जो कि इसका लैन है, और एक 192.168.20.0 का नेटवर्क है जो इसका क्या है, बैन है। तो अभी की कंडीशन में हमारे पास क्या स्टेटस है, अभी की कंडीशन में इस राउटर के पास सिर्फ दो रूट है, कौन कौन से, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, एक इसका वैन और एक इसका लैन। सेम दिल्ली के पास दो रूट्स हैं, कौन कौन से, एक इसका वैन और एक इसका लैन। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हेडक्वार्टर के जो हमारा राउटर है उस पर हम राउटिंग चेक करें कि कौन कौन से रूट है, और जो रूट्स हैं उनका आपस में राउटिंग प्रोटोकॉल्स का क्या करा दें, रिडिस्ट्रीब्यूशन करा दें, सो दैट होल राउटिंग टेबल इस वाले हमारे राउटर पे भी आ जाए और होल राउटिंग टेबल यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाए। तो हम कहाँ चलते हैं, हेडक्वार्टर के राउटर पे। हेडक्वार्टर के राउटर पे हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं सो आईपी प्रोटोकॉल, इस कमांड के थ्रू कि इस पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। तो इस पर प्रोटोकॉल्स एक कौन सा चल रहा है, रिप, दूसरा चल रहा है ओएसपीएफ। ओएसपीएफ का प्रोसेस आईडी क्या है, 1। ओके, अब हम चेक करते हैं इसकी राउटिंग टेबल की बाय डिफॉल्ट अभी कौन कौन से रूट आ रहे हैं। तो इसके पास रूट आ रहे हैं 20 का, 192 का और 1। इसके पास कौन सा रूट नहीं आ रहा है, रिप का रूट। कौन से रिप का रूट नहीं आ रहा है, जो हमारा लैन से आना चाहिए, कहाँ से, दिल्ली से। तो हम एक बार दिल्ली की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि भाई दिल्ली का जो राउटर है उस पर राउटिंग रिप कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ये आ रहा है 10.0.0.0 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ, एक जस्ट अ मोमेंट, हमने चलाया कॉन्फ़िग टी राउटर और चला दिया रिप और चला दिया वर्जन 2, और नेटवर्क है हमारा 10.10.10.0, और ये नेटवर्क हमने डाल दिया, कमांड चला दी WR। अब WR कमांड चलाने के बाद हम कहाँ चलते हैं, अपने राउटर के पास। कौन से राउटर के पास, जो हमारा राउटर कौन सा है, हेड ऑफिस का राउटर है। अब हेड ऑफिस के राउटर पे हम लोग चेक करते हैं कॉन्फ़िग टी राउटर, और यहाँ पर क्या चला दी कमांड, रेप वर्जन 2, और क्या चला दी, नो ऑटो समरी। यहाँ रिप के अंदर कौन सा नेटवर्क जाएगा, नेटवर्क 192.168.10.0।
ओके, अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, WR चलाते हैं। अब कहाँ चलते हैं, इस राउटर के पास, और इस पे एक कमांड और चला देते हैं, कौन सी, कॉन्फ़िग टी राउटर। और हम कहाँ चलते हैं, रिप के अंदर, और एक नेटवर्क जो हमने वैन का नहीं दिया है वो यहाँ पे दे देते हैं, 192.168.10.0 का नेटवर्क, क्योंकि कहाँ चल रहा है राउटिंग, वैन पे चल रहा है। अब कहाँ देखते हैं राउटिंग, अपने हेडक्वार्टर के राउटर पे कि हमारी राउटिंग क्या चल रही है। तो देखिए यहाँ 10 का रूट आ गया। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमने इस राउटर के ऊपर ये वाला जो सबनेट था वो एडवर्टीज नहीं किया था। जब एडवर्टीज ही नहीं किया, इस पर रिप इनेबल नहीं किया, तो इनकी क्या नहीं बनेगी, नेबरशिप नहीं बनेगी, ये दोनों एडवर्टीज नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या हुआ कि हमारा जो हेडक्वार्टर का राउटर है उसके पास 4 रूट आ रहे हैं। कौन कौन से, 2 हमारे मुंबई से और 2 दिल्ली से। ये 10 का रूट दिल्ली के आ रहे हैं, 20 का लैन है हमारा मुंबई का, और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, अब हमारा काम क्या होगा, हमारा मेन फोकस है रिडिस्ट्रीब्यूशन, रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी कि हमें रिप और ओएसपीएफ के बीच क्या कराना है, रूट का रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले चलते हैं राउटर OSPF वन, वन क्या है, प्रोसेस आईडी। इसके अंदर हमने कमांड चलाई रिडिस्ट्रीब्यूट। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, रिप को। किसके अंदर, OSPF के। तो हम इसीलिए किसके अंदर गए, OSPF के। अब किसको करें, रिप को। अब रिप के बाद यहाँ पर मैट्रिक चलानी है, किसकी मैट्रिक, तो OSPF में जिसको भी हम क्या करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट, तो सबनेट कमांड देते हैं तो ऑटोमेटिक मैट्रिक पिक कर लेता है। दैट मीन्स हमने रिप के जो भी रूट है उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, कहाँ, OSPF के अंदर। जो हमने यहाँ बात की थी कि ये क्या करेगा, रिप के सारे रूट्स को यहाँ दे देगा, और यहाँ हमारे 4 के चारों रूट दिखने चाहिए। राइट, कौन कौन से, 10 का रूट, 20 का रूट, 192.168 10 का रूट, और 192.168 20 का रूट। करेक्ट। अब ये चीज हम कहाँ करते हैं, ये चीज को हम देखते हैं कहाँ, अपने ब्रांच ऑफिस। कौन सा ब्रांच ऑफिस, मुंबई, क्योंकि OSPF कहाँ चल रहा है, मुंबई के ऑफिस पे। हमने कमांड चलाई सो आईपी रूट। देखो यहाँ पर 4 रूट दिख गए। 10 जो कि किससे आ रहा है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों आ रहा है, जब भी रूट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो एक्सटर्नल रूट्स होते हैं। 20 डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है। 192.168.10 जो कि दिल्ली का लैन सबनेट है, वो एक्सटर्नल होके आ रहा है। और 192.168.20 आ रहा है। यानी कि 4 के चारों रूट हमारे कहाँ पर हमें मिल रहे हैं, मुंबई ऑफिस पे। यानी कि रिप का रिडिस्ट्रीब्यूशन OSPF में हो चुका है। करेक्ट। अब हम चलते हैं दिल्ली ऑफिस पे, चेक करते हैं क्या दिल्ली ऑफिस पे भी सारी राउटिंग आई या नहीं आई। तो सो आईपी रूट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ OSPF में रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है। रिप में कोई से राउटिंग प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसलिए दिल्ली के ऑफिस में सिर्फ रिप के प्रोटोकॉल दिख रहे हैं। तो हम हेडक्वार्टर के राउटर पे चलते हैं और वहां रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। किसका, OSPF का, किसमें, रिप में। तो राउटर रिप, रिप के अंदर पहुंच गए, कमांड क्या चला दी, रिडिस्ट्रीब्यूट। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, OSPF को। OSPF की प्रोसेस आईडी क्या थी, 1। फिर क्या डालते हैं, मैट्रिक। मैट्रिक क्या डाल दो, होप काउंट। होप काउंट में कोई भी नंबर दे सकते हो, सपोज मैंने दे दिया 2। सही है, क्योंकि रिप हमेशा किसको अंडरस्टैंड करता है, होप काउंट। उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है, होप, होप काउंट होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दिल्ली ब्रांच ऑफिस पे। सो आईपी रूट, यहाँ क्या होना चाहिए, सारे रूट आने चाहिए। आपके सारे रूट यहाँ पर आ चुके हैं, 10 का, 20 का, 192.168.10 और। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, जब OSPF देख रहे थे वहां ई लिख कर आ रहा था, यानी एक्सटर्नल रूट्स। लेकिन रिप के अंदर ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती जिसका ऐसा मार्क लिख कर आए कि ये एक्सटर्नल रूट है। वो हमेशा रिप से काउंट करता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आर लिख कर आएगा। ये इनको सिर्फ और सिर्फ कौन से रूट मान रहा है, कि ये मेरे आर यानी कि रिप के रूट्स है। दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से हमने कौन सी वीडियो पढ़ी, कि हमने इसमें पढ़ा इस वीडियो में कि हाउ टू रिडिस्ट्रीब्यूट द रूट बिटवीन OSPF एंड रिप। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।